नमस्कार, उत्तर प्रदेश टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वाति सिंह। बदलाव की यात्रा में बदलते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, ये नजर डालते हैं। कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने मूल्यांकन वर्ष 2024 और 25 के लिए कॉर्पोरेट आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य कॉर्पोरेट सेक्टर को राहत देना और उनकी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाना है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विस्तार केवल आयकर रिटर्न पर लागू होता है और कर ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर थी, जो अपरिवर्तित रहेगी। कर विशेषज्ञों का मानना है कि समय सीमा बढ़ाने से कॉर्पोरेट्स को आयकर रिटर्न तैयार करने में और उसे दायर करने में सहूलियत मिलेगी, खासकर जब कोई बड़ी कंपनियों को जटिल कर व्यवस्था का सामना करना पड़ता है। गाजियाबाद के वाहन चालकों और गाड़ी मालिकों के लिए बड़ी सुविधा जल्द ही लागू होने जा रही है। गाजियाबाद आरटीओ ने 43 सेवाओं को फेसलेस बनाने का निर्णय लिया है, यानी अब लोग घर बैठे ही ये सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। अब डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी, पते में बदलाव, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे कामों के लिए आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बदलाव दिवाली के बाद लागू किया जाएगा। इसके बाद आवेदनकर्ता ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं को बिना किसी बिचौलिए की सहायता के पूरी कर सकेंगे। इस फैसले से न केवल लोगों को समय की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी और सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा। बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए ने दिवाली के मौके पर अपने नए आवासीय योजना के तहत भूखंडों की लॉटरी निकालने की घोषणा की है। ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के अंतर्गत अलग अलग आकार के कुल 284 प्लॉट्स की नीलामी की जाएगी। इस लॉटरी में भाग लेने के लिए इच्छुक लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो बरेली में अपना घर बनाना चाहते हैं। इससे न केवल आम जनता को किफायती कीमत पर भूखंड मिलेंगे, बल्कि शहर में आवासीय विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से बरेली में रियल एस्टेट क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय यानी कि CSJMU कानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। अब विश्वविद्यालय में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड के तहत 15 कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें MCOM, BBA, BCA जैसे प्रमुख कोर्स भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है, जो छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करने का मौका देगी। इस पहल से वे छात्र भी लाभान्वित होंगे जो किसी कारणवश नियमित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकते। साथ ही डबल डिग्री की व्यवस्था होने से छात्रों के पास एक ही समय में 2 कोर्स करने का विकल्प भी रहेगा। इस योजना से देश और विदेश के छात्र भी इस विश्वविद्यालय से जुड़े रह सकेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के संगम पर श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पीड बोट और मिनी क्रूज की विशेष सेवाएं दी जाएंगी। श्रद्धालु संगम तक जल्दी पहुंचने और सुंदर नजारे देखने के लिए इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। प्रशासन स्पीड बोट की प्रति व्यक्ति कीमत 200 रुपए और मिनी क्रूज का प्रति व्यक्ति किराया 150 रुपए निर्धारित किया है। इस सुविधा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को एक बेहतर और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। स्पीड बोट और मिनी क्रूज का अनुभव श्रद्धालुओं के लिए यादगार रहेगा और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।